शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू टू सपोर्टिंग मी। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इन यहाँ पर भी एक्सरसाइज 7.1 को मैंने बहुत बेहतर ढंग से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की थी उसमें, और बहुत अच्छे बच्चों के मतलब जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। एंड आपको अगर यहां से 7.1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 है, जितने भी एक्सरसाइज है, अगर इनको एक बेहतर ढंग से अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वीडियो इस लेक्चर के देखने होंगे। इसी प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहला वाला वीडियो देखें, उसमें हमने बहुत एक औसम तरीका से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। उनको मैंने यहां तक मैंने उस पर बता दिया है कि कौन सा पॉइंट से पढ़ने से आपका कौन कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं ABC। कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनके 2 साइड्स इक्वल होता है। एंड यहां पर बोला है विद AB इक्वल्स में AC, मतलब AB जो साइड है वो किसके AC के बराबर है। देन बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B और एंगल C को बाइसेक्ट करता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब ये कह रहा है कि एंगल बी और साथ में एंगल सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है एंगल बी को। कहां पे 8O में, राइट 8O में। और बोला गया है ज्वाइन A टू O। आपको इस वाले A से लेकर के O तक हमने इसे ज्वाइन कर दिया। हमारे पास एक कंप्लीट एक फिगर सामने आ चुका है। एंड श्योर दैट हमें यहां पर प्रूफ करना है कि जो OB है वो OC के बराबर है। मतलब OB जो है इनके किसके OC के बराबर में है, ये हमें प्रूफ करनी है। दूसरी बात कि AO है वो बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब OA है ना, इस वाले एंगल्स को क्या करते हैं, इनको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, एंगल्स में 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। हमें दूसरी बात ये प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फर्स्ट वाले में। सबसे पहले हमें यहां पर यह देखना होगा कि इस क्वेश्चन में कुछ हमारे पास गिवन में है या नहीं है। देखिए एक चीज गिवन में है। पहली बात यहां पर यह है, सॉल्यूशन कर लेता है ना, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि जो AB है किसके AC के इक्वल्स में है। ये हमारे पास ये गिवन में है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं सॉल्यूशंस में। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल ABC में, ये ट्राइंगल की बात है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल में सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमारे पास क्या गिवन में है। सबसे पहला बात हमारे इसमें ये है कि AB जो है वो AC के इक्वल्स में है। ये हमारे पास पहले से ही क्या है, गिवन में है। चलिए और एक चीज, इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर किसी भी मतलब कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हैं तो ऐसे हाल में 2 साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन होंगे। AC के ऑपोजिट एंगल होने वाला है एंगल B। AB के क्या है साइड है, उसके ऑपोजिट एंगल होने वाला है एंगल C। तो कुछ बात में आ रही समझ में, बिल्कुल आई थिंक आपको आ गई होगी। यहां पर जो एंगल ABC है वो बराबर हो जाएंगे एंगल ACB के बराबर। एंगल ABC जो है वो इक्वल हो जाएगा ACB के बराबर। ABC मतलब जैसे मैंने बता दिया कि ABC ये वाला जो एंगल है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे एंगल B है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब एंगल्स मतलब ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे, वो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे साइड्स के, क्योंकि 2 साइड इसमें बराबर है ना। जब 2 साइड्स इक्वल होगा तो मतलब दो साइड्स क्या है, इक्वल होंगे तो एक साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स और इस वाले साइड्स के एंगल C क्या होंगे, बराबर होगा। कुल मिलाकर के यहां पर यह कह रहा है कि अगर 2 साइड्स अगर बराबर हैं
तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो साइड बराबर है, इसीलिए एंगल बी जो है वो एंगल सी बराबर होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग यहां से आगे बढ़ लेते हैं। तीसरी बात यहां पर क्या और हम कर सकते हैं, तीसरी बात हम लोग यहां पर यह भी कर सकते हैं कि जैसे कि एंगल एबीसी है, तो इसको मैं हाफ कर लो एंगल एबीसी के आधा कर रहा हूं। हाफ जब मैं एक साइड कर रहा हूं तो हमें दोनों भी साइड में हमें हाफ लिखने होंगे। हमने लिख दिया, कुछ नहीं करा ना, यहाँ पे ज्यादा हमने कुछ नहीं करा। पहले एबीसी वन एंगल था, मैंने उसको हाफ इधर भी कर दिया, हाफ इधर भी कर दिया, क्योंकि हाफ मैंने दोनों तरफ लिखा है, इसीलिए बैलेंस हो जाएगा। सो ऐसे सिचुएशन में हम देख लेते हैं, जरा से एक गौर फरमाते हैं। जरा मैं अलग से अगर मैं बना दूं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो ए बी सी है, तो इनको अगर मुझे हाफ करना हो तो हाफ करने के लिए हमें एक लाइन यहां से खींचनी होगी, तब ये वाले जो एंगल है ना, ये वाले के बराबर हो जाएगा। एज इट इज यहां पर जो एबीसी था उसको हाफ रहने ये वाला एंगल ये वाला करेगा। तो अब हम लोग नीचे वाले को देख लेते हैं। सो ऐसे हम लोग कह सकते हैं, यहां पर एंगल ओ बी सी इक्वल्स में एंगल ओ सी बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ओ बी सी एक हिसाब से हमने ट्रायंगल ले लिया, तो इसका इस वाले ट्रायंगल को हाफ का नाम क्या लूंगा मैं, ओ बी सी। मैंने इस वाले ट्रायंगल के बारे में बोला, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हाल में मैंने लिया ओ बी सी इक्वल्स में ओ सी बी, तो ये वाले एंगल को हमने कितने को मैंने हाफ आधा लिया है। सो ओ सी बी मैंने लिख लिया। अब हमारे पास अब क्या हम लोग आगे लिख सकते हैं, जरा गौर फरमाते हैं ना। चलिए इसको मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम लोग आगे लेते हैं, तो मतलब कि हमने जो इसके बारे में जो बात किया है वो क्या है, ट्राइंगल कौन सी, ओ बी सी के बारे में। चलिए मैं बीएचएस में लिख देता हूं, ओ बी सी के बारे में। तो ऐसे हाल में क्या हो जाएगा, तो साइड ओ बी जो है ना अपनी आप बराबर हो जाएगा ओ सी के। अब क्यों होगा, इसलिए होगा कि जब दो एंगल्स बराबर हो तो इस वाले ऑपोजिट साइड के ये वाले एंगल के ऑपोजिट साइड हो कौन होगा, ओ बी होगा, और ये वाले ऑपोजिट एंगल के साइड क्या होगा, ओसी होगा। तो क्या मतलब समझ में आया कि यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे दो साइड्स बराबर थी तभी दो एंगल क्या हो गया, इक्वल में आ गया। यहाँ पर जब दो एंगल बराबर है तो उनके ऑपोजिट साइड्स अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल एंगल्स, जब इक्वल एंगल्स हैं देन opposite sides are opposite sides are equal। तो क्या बात समझ में आई, जब यहाँ पे दो यहाँ पे जब एंगल्स बराबर है तो इनके ऑपोजिट साइड्स अपने आप बराबर हो जाएगा। इस वाले एंगल को ऑपोजिट साइड ओ बी है और इस वाले एंगल के ऑपोजिट साइड ओसी है, इसलिए बराबर हो गया। ये हमने यहाँ पे प्रूफ इसको कर दिया। अब हम लोग सेकंड वाले को देख लेते हैं, क्योंकि हमें दो चीज प्रूफ करनी थी ना यहाँ पे। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ए वो ये वाली जो लाइन है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूफ करनी है। चलिए जी देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस वाले एंगल में इसकी मैं बात करूं तो ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ओ ए बी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। सो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल, और ये वाले अगर मैं एंगल की मैं बात करूं तो ये आता है ट्रायंगल ओ ए सी में। तो आ रही नहीं बात समझ में, यही हमें आगे चल के प्रूफ करना है। सो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ओ ए सी। अब हमें यह बात यहां पे पता लगानी होगी कि ट्रायंगल ओ ए बी और ओ ए सी में क्या क्या कॉमन है दोनों में। सबसे शुरुआत हम लोग कर लेते हैं कि इसमें ए बी इक्वल्स टू
AC। आर की बात नहीं समझ में, ए बी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है एंड AC जो है इस वाले ट्रायंगल की बात चल रहा है। दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, जैसे कि यहां पर पहले हमने देख लिया है। दूसरी बात कि अगर मैं देखूं OA को, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन की तरह काम कर रहा। अगर मैं नीचे वाले को अगर मैं हाइड कर दूं ऐसे, सो OAB में तो OA भी आ रहा है, दूसरी बात OAC में OA भी आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि OA जो है OA के बराबर होगा। क्यों होगा, ये कॉमन है। आ रही बात समझ में, और ये हमारे पास था गिवन में। आ रही बात समझ में आपको। अब तीन चीज हमें जब भी, अगर हमें क्या करना, प्रूफ करना होगा कि हमें ये वाले एंगल टू इक्वल्स जो एंगल है वो हमें टू इक्वल पार्ट्स में हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें जो भी ट्रायंगल्स लिखे हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी होगी। सो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, उसमें से हमने दो चीजें कर ली है, राइट। अब हमें तीसरी चीज हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन ढूंढने होंगे। तो तीनों चीज में से हमें दो चीज मिल गई, तीसरा चीज अब मिलेगा आपको। अगर मैं इसको मैं हाइड कर दे रहा हूं तो OBO इक्वल्स में OC इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। सो मैं कह सकता हूं O या फिर OB जो वो इक्वल होगा OC के, हमने प्रूव्ड एबव। इसका मतलब आगे हमने पहले, इससे पहले हमने इसे प्रूव कर दिया है। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा में लिख देता हूं, ये कुछ ज्यादा है नहीं, ये है प्रूव्ड एबव। आ रही ना बात समझ में। चलिए चीज हमें तीन चीज हमने प्रूफ कर दिया। सो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल OAB वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OAC के। अब कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से होगा, हालांकि हमें यह प्रूफ करने के लिए तो बोला नहीं है, फिर भी हमें इसे करना ही पड़ेगा जब हमें इस बात का पता लगाना होगा कि OA जो है ना, एंगल A को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, इसीलिए हमें ये क्या करना, प्रूफ करना जरूरी है। देखिए AB साइड है, सो मैं लिख सकता हूं एस रूल्स पे डायरेक्ट में लिख देता हूं, है ना। कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखना था लेकिन एस लिखना है, राइट। बट साइड क्योंकि AB AC OB साइड है, OA और OA ये भी एक साइड है, OB और OC अपने आप में भी OA के साइड है, इसीलिए हो चुका है। लेकिन अब हमें जब चीज प्रूफ हो चुका है तो मैं डायरेक्ट में लिख दूं OAB, मतलब ट्रायंगल जो O एंगल लिखता हूं मैं, एंगल में प्रूफ करना था ना, इसलिए एंगल OAB वो बराबर हो जाएगा एंगल OAC के। कौन सा हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। जब भी कॉन्ग्रुएंसी, जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो उसके बाद आप कोई साइड लिखो या फिर कोई एंगल लिखो, अपने आप में वो CPCT से प्रूफ हो ही जाता है, जैसा मैंने पहले बता चुका। सो अब यहां पर भी एंगल A है, यहां पर भी एंगल A है। सो मैं कह सकता हूं यहां पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A अगर मैं सीधे में लिख दूं तो सो ये क्या होगा, हमारी बात यहां पे पूरी हो जाती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस में मिलते हैं।